हाय गाइस, इट्स एला एंड आई लव ऑल ऑफ यू। बट सच यही है कि आप में से किसी को भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिलने वाली है। आई नो, आई विश आई हैड समथिंग एल्स टू टेल यू, बट सच बात यही है कि हैप्पी एंडिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। So for context, I just read this book. It's a pretty popular book. You've probably read it. It's called The Subtle Art of Not Giving a Fuck. And इस book ने completely मेरा perspective change कर दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में success को कैसे देखती हूँ, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियों को कैसे देखती हूँ, या फिर मेरे लिए happy ending क्या है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ ना, आई हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन जिसने बड़े होते होते ना, मतलब बॉलीवुड मूवीज़, बारबी मूवीज़, डिज्नी की प्रिंसेस मूवीज़, मैंने ये सब देखा है। एंड उनमें पता है क्या होता है, बार बार इट्स लाइक मेन कैरेक्टर होती है, उसकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, एंड देन शी वर्क्स रियली हार्ड एंड शी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करती है, और फिर एंड में अ फेरी गॉड मदर कम्स या फिर कोई राजकुमार आता है, और या फिर समवेयर समहाउ शी फाइंड्स अ हैप्पी एंडिंग, और एंड में जाके सब ठीक हो जाता है। अब बचपन से ये चीज़ देखी है तो ऑब्वियसली ये मेरे मन में थोड़ा सा घर कर गए ये बात कि ओके, आप मेहनत करते हो, आप स्ट्रगल करते हो, और फिर उसके बाद एंड में आपको एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। आई फील लाइक मोटा मोटा इंसान क्या समझता है हैप्पी एंडिंग क्या होती है, मतलब कि जब उसकी दुख या उसके प्रॉब्लम खत्म, राइट। मूवीज़ के एंड में क्या होता है, जब जब सिंड्रेला की प्रिंस चार्मिंग से शादी होती है, एंड ओ माई गॉड देयर इज अ वेडिंग एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब उसके बाद उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आई। और मूवीज़ में भी जब हम हैप्पी एंडिंग देखते हैं तो बस यही होता है कि अच्छा, अब सारी सफरिंग खत्म, अब सारी स्ट्रगल खत्म। तो बेसिकली हमने ना मान लिया कि हैप्पी एंडिंग का मतलब होता है ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स का ख़त्म हो जाना। बट ये सबसे बड़ा झूठ है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आएगा जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, आपके सारे सपने पूरे हो भी जाए ना, तब भी आपकी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगी। क्योंकि ज़िंदगी है ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द हैप्पी एंडिंग। आज अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सोचते हो आपकी हैप्पी एंडिंग होगी जिस दिन आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, क्योंकि तब आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जब आपके हाथ में पैसा आएगा तो पैसे को संभालना, पैसे को मैनेज करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, सही जगह लगाना, उसको चोरों से बचाना, जब आपके पास जो भी आपका गोल है वो आ जाएगा, तो उस गोल के साथ 10 तरीके की प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जैसे मेरे लिए था कि मुझे अपना जेंडर चेंज करना है, मुझे लड़के से लड़की बनना है। क्या अब लड़की बनने के बाद मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? नहीं, बहुत हद तक कुछ प्रॉब्लम्स थी जो चली जाएंगी, बट लड़की होने से मेरी लाइफ में 10 नई तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। बट खुशी पता है कहाँ से आती है, हैप्पी एंडिंग पता है क्या होती है, अपनी पसंद की प्रॉब्लम्स होना, अपनी स्ट्रगल को चूज़ कर पाना, कि अगर मेरे को ज़िंदगी में स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स को फेस करना ही है तो एटलीस्ट वो ऐसी लाइफ के लिए या ऐसे गोल्स के लिए तो हो जो मेरी पसंद के हैं। अगर आपकी फैमिली चाहती है कि आप पढ़ लिख कर कोई एकेडमिक करियर करें, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बट आप चाहते हो कि आप कोई क्रिएटिव करियर करो, आपको क्या लगता है जब आप वो क्रिएटिव करियर कर लोगे, जब आप एक्टर या डांसर या पेंटर जो भी आपको बनना है वो बन जाओगे, तो वो करियर परस्यू करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? नहीं। एकेडमिक करियर परस्यू करने में जितनी प्रॉब्लम्स है उतनी ही या उससे ज़्यादा क्रिएटिव करियर में भी है। इट्स जस्ट कि जब आप अपनी पसंद की चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो ना, तो आप वो स्ट्रगल को एंजॉय करते हो, आप उसी में खुशी निकाल लेते हो। और आई थिंक ये बहुत बड़ा स्कैम है जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम भी खुद के साथ कर रहे हैं, कि हम सब बैठ के वेट कर रहे हैं कि एक दिन आएगा या एक पल आएगा या एक जॉब लगेगी या फिर एक माइलस्टोन रीच होगा और उसके बाद हमारी हैप्पी एंडिंग आएगी। बट द थिंग इज, हैप्पी एंडिंग इज़ राइट नाउ, योर हैप्पीनेस इज़ राइट नाउ। मैं एल वर्मा एक क्रिएटर तब नहीं बनूंगी जब मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं एक क्रिएटर तब नहीं बनूंगी जब मुझे कोई अवार्ड मिल जाएगा। मैं एक क्रिएटर आज हूँ। मैं अपने फ़ोन के सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अब ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगी, इस स्ट्रगल को मैं इंजॉय करती हूँ, इसको एडिट करना, इसको पोस्ट करना, आपके कमेंट्स पढ़ना, उन पर रिप्लाई करना, उनके सजेशंस को लेकर नई वीडियो बनाना, ये स्ट्रगल मैंने चूज़ करी है, और मैं क्रिएटर आज हूँ। कोई माइलस्टोन मुझे क्रिएटर नहीं बनाएगा, और ना ही कोई माइलस्टोन मुझसे मेरी खुशी छीन के रखेगा कि जब मेरे इतने व्यूज़ हो जाएंगे तब जाके मैं खुश होंगी, या फिर मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे तब मैं खुश होंगी, जब मैं इतना पैसा कमा लूँगी तब मैं खुश होंगी। नहीं, जब वो होगा, और बहुत जल्द होगा, मैं बहुत खुश होंगी, बट मैं अभी भी खुश हूँ। मैं अपने आप से अपनी खुशियाँ क्यों छीनूँ? मैंने अपने आप पे ये टाइमलाइन क्यों डाली है कि जब वो होगा तब मैं अपने आप को परमिशन दूंगी खुश होने की, जबकि मैं अभी खुश हो सकती हूँ। खुशी यहाँ से आती है। सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि हमें लगता है बाहर से कोई चीज़ बदलेगी जो हमें खुश कर देगी, बट ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग इतना पावरफुल है। अभी आप बैठ के अपनी ज़िंदगी की सारी उदास बातें याद करो तो आप उदास नहीं हो जाओगे। इसी तरीके से अगर आप ज़िंदगी की सारी खुश चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें याद करोगे तो आप खुश हो जाओगे। तो इसका मतलब आप चाहो तो बिना बाहर की कोई भी चीज़ लिए, सिर्फ अंदर से अपने आप को सोच के उदास, गुस्सा या खुश जो चाहे कर सकते हो। तो फिर हमने अपनी खुशियों को या फिर हमारे सक्सेस को बाहर बांट ही क्यों रखा है? जिन जिन वैल्यूज से आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो, या फिर जिन चीज़ों से आप अपनी वर्थ को मेजर करते हो कि आप में कितनी काबिलियत है, वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ
कि मैं एक अच्छी क्रिएटर तब होंगी जब मेरे मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे, या फिर मैं एक सक्सेसफुल क्रिएटर तब होंगी जब मैं इतने करोड़ों रुपए कमा लूँगी। अब वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी तरफ से जैसा मेरे को कंटेंट समझ आता है मैं बना के पोस्ट कर सकती हूँ। अब उसको कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, कौन सा ब्रांड मेरे साथ काम करेगा, पैसा मेरे पास आएगा नहीं आएगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर मैंने अपनी काबिलियत और अपनी वर्थ ऐसी चीज़ में डाल दी जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो मैंने अपनी खुशियाँ किसी और को दे दी। अब वो जुए पे लग गई, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक वर्दी इंसान या एक वर्दी क्रिएटर हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कंटेंट बनाया जिससे लोगों की मदद हो, मैंने ऐसी बातें बोली जिसमें मैं खुद विश्वास रखती हूँ, मुझे पसंद है जो मैं करती हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ये सारी वैल्यूज़ हैं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं लोगों का रिएक्शन मेरे कंटेंट के प्रति क्या होगा वो नहीं कंट्रोल कर सकती, बट मैं कितनी मेहनत उसमें डालूंगी, मैं कितना समय उसमें डालूंगी, मैं कितनी कंसिस्टेंसी से वो काम करूंगी, वो मेरे कंट्रोल में है। एंड आई थिंक हर किसी को अपनी वर्थ ऐसी वैल्यूज से जज करनी चाहिए जो उसके कंट्रोल में है। आप अमीर, गरीब, सुंदर, फेमस, ये सब चीज़ों से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आप क्या हो। क्योंकि आज आप अमीर हो, कल आप गरीब हो जाओगे, आज आप पॉपुलर हो, कल आप नहीं पॉपुलर होगे। बट अगर आज आप ऑनेस्ट हो, आप सच्चे हो, आप नेक दिल इंसान हो, आप दूसरों के भला सोचते हो, वो आप हमेशा कर सकते हो। किसी को व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है सच बोलने के लिए, किसी को व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है दूसरों का भला सोचने के लिए। ये सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आप अपने अंदर खुद कल्टिवेट कर सकते हो, इसके लिए आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। और अगर आप सोचोगे कि इन वैल्यूज़ से आप एक अच्छे इंसान बनते हो तो फिर आप हमेशा अपने आप को एक अच्छा इंसान ही मानोगे। आप अगर समझोगे कि मेरी ऑनेस्टी मेरी सच्चाई में है, मेरी ऑनेस्टी मेरी भलाई में है, मेरी ऑनेस्टी मेरी मेहनत में है, मेरी ऑनेस्टी मेरी कंसिस्टेंसी में है, तो आप हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल ही फील करोगे। सो एज आई एंड दिस वीडियो, लेट मी रिमाइंड यू कि ऐसी हैप्पी एंडिंग जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और उस दिन आप अपने आप को खुश होने देंगे, तो आप भूल जाइए, आपकी खुशियाँ कभी नहीं आने वाली हैं। क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएँ वो आपकी पसंद की हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आप अपने सपने के लिए करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल को चूज़ कर लेते हैं, वो है असली हैप्पी एंडिंग। Thank you so much for watching this video, and I wish all of you get to choose your struggles and get the happiness that you deserve.